हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर चाहे यदि आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, या फिर 9th क्लास में हो, या फिर 10th क्लास में हो, या फिर फर्स्ट क्लास 11th हो, या फिर क्लास 12th हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, यानी पंक्चुएशन मार्क से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क के अंतर्गत यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, यूज़ ऑफ कामा, यूज़ ऑफ सेमी कॉलन के रूल्स। और ये पंक्चुएशन मार्क पार्ट 1 होगा, जिसमें हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी कॉलन के रूल्स पढ़ेंगे। इसके बाद इस पंक्चुएशन मार्क को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस प्रकार से इसकी 3 पार्ट में वीडियोज़ आएंगी। तो ये आज का पार्ट फर्स्ट पार्ट है। तो किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्हों का बहुत महत्व है, और किसी भी सेंटेंस या पैसेज में बिना पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किए बगैर अर्थ की स्पष्टता संभव नहीं होती है, यानी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इनके प्रयोग में वाक्यों को पढ़ने, लिखने और बोलने और समझने में सुविधा होती है। तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th की स्पेशल यानी विशेष जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को डिस्कस किया है। उनके सारा मैटर आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सर्च करके पढ़िएगा। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्हों का प्रयोग। पहला है कितने यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क कितने होते हैं, विराम चिन्ह कितने होते हैं। नंबर 1 फुल स्टॉप, नंबर 1 फुल स्टॉप, नंबर 2 यानी पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में, सेमी कॉलन, नंबर 2 सेमी कॉलन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध विराम। इसको कहते हैं अर्ध विराम, क्या बोलेंगे, अर्ध विराम। और इसको कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इसी प्रकार से अगला है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलेंगे। इसी प्रकार से अगला है हाइफन। ये हाइफन है, यानी 4 है हाइफन। अपोस्ट्रोफी यानी अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो वाक्य बनाए जाते हैं, यानी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है कॉमा, इसको कहते हैं अल्प विराम। क्या बोलेंगे, अल्प विराम, अल्प विराम। इसी प्रकार से अगला है कॉलन। यहां कॉलन है, कॉलन COLON है, ये वाई गलत लिखा है, तो इसको बोलते हैं कॉलन। इसी प्रकार से अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह। इसी प्रकार से डैश। और अगला है इन्वर्टेड कामास, इनका प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में किया जाता है। इसका भी प्रयोग किया जाता है, और यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया जाता है प्रयोग। तो इन्वर्टेड कामास इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि पंक्चुएशन मार्क कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी 10 हैं। अब आगे चलते हैं। यूज ऑफ फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप का प्रयोग इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अलावा किसी भी कंप्लीट सेंटेंस
के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कम हियर, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। किसके अलावा, यानी इंटेरोगेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को हम सेंटेंसेस को टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर अवेलेबल है, पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को छोड़कर, यानी इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंसेस, यानी जो कंप्लीट सेंटेंस है, इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को ले लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके पहले, यानी उसके बाद, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम हियर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार डोंट मेक ए नॉइज, तो इस सेंटेंस के बाद, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के बाद, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, एब्रीविएशंस और इनिशियल, यानी नामाक्षर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एब्रीविएशन, ये है एब्रीविएशन, यानी जो संक्षिप्ताक्षर जो होते हैं उनके बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीए, यानी बैचलर ऑफ आर्ट को बीए लिखते हैं, तो बीए। इसी प्रकार से एमए में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से नवंबर, यानी जो संक्षिप्त शब्द लिखे जाते हैं, तो उनके पहले उनमें जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पीएचडी, इसी प्रकार से यूएसए, दिसंबर, तो इनमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है इनिशियल्स, यानी नाम के प्रारंभिक अक्षरों में किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एस के शर्मा, तो एस के बाद फुल स्टॉप और के बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से वीसी रॉय, तो बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से आर प्रसाद, इसी प्रकार से जे आलम, इसी प्रकार से के ठाकुर, इसी प्रकार से एफटी वुड। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इनके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि वाक्य एब्रीविएशन से समाप्त होता है तो इसके अंत में एक ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे ही इज एन एफओ, यानी एक ही फुल स्टॉप लगाया जाएगा। जैसे लास्ट में देखो एफओ फुल स्टॉप आया है ना, तो सेंटेंस का भी फुल स्टॉप आएगा। क्योंकि ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी फुल स्टॉप आएगा। तो ये फुल स्टॉप ओ के बाद फुल स्टॉप एक ही बार लगाया जाता है, ना कि ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एफओ लिखने के बाद ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे है, हिज डॉटर इज एन आईएएस, तो यहाँ पर आईएएस, क्योंकि सेंटेंस का अंत हो रहा है तो यहाँ डबल फुल स्टॉप नहीं लगेगा, सिंगल ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और ले लेते हैं, यू आर ए वीडियो। जैसे हम ले लें यू आर ए वीडियो, BDO, तो देखो यहां पर भी एक ही फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के अंत में। तो वही यहां पर बताया गया है कि यदि वाक्य एब्रीविएशन से समाप्त होता है तो इसके अंत में एक ही फुल स्टॉप लगाया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यूज ऑफ कॉमा। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला पॉइंट है, यूज ऑफ कॉमा। यूज ऑफ कॉमा का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल जो है डॉक्टर के बाद, जैसे डॉक्टर लिखेंगे यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे
डॉक्टर TR बना देते हैं, MR बना देते हैं, मिस्टर, या फिर MRS मिसेस, क्या माना जाता है? कंप्लीट वर्ड माना जाता है। किस किस को? डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, या फिर ST, यानी ST मीन्स सेंट, सॉरी सेंट है यहाँ पर, सेंट, यहाँ ST संत, यानी सेंट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पूर्ण शब्द यानी कंप्लीट वर्ड मान लिया जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं यूज ऑफ कामा। अब हम पढ़ेंगे कामा का प्रयोग। ये पंक्चुएशन मार्क का पार्ट 1 है। इसके बाद एक वीडियो आगे और आपको मिलेगी, यानी 3 वीडियो में 3 पार्ट में हमने पंक्चुएशन मार्क को डिवाइड किया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप बोर ना हो। यानी पहला पॉइंट है कामा का, यूज ऑफ कामा का पहला पॉइंट है, यदि वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम 2 शब्दों को एंड से जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे एक साथ एक के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच वही आ रहे हैं, राम, मोहन, सोहन, करीम एंड जैक। तो यहां पर जो अंत के 2 शब्द हैं, 2 प्रॉपर नाउन हैं इनके, यानी ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, व्यक्तियों के नाम है। तो इन दोनों नामों के बीच में एंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यदि वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम 2 शब्दों को एंड से जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ, मोहन के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ, सोहन के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ, और अंतिम 2 शब्दों के बीच में एंड शब्द का प्रयोग हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राम, मोहन, सोहन, करीम एंड जैक आर गुड स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was इंटेलिजेंट laborious, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, लेबोरियस परिश्रमी, ऑनेस्ट ईमानदार एंड जनरस और उदार थे। तो यहां पर ये क्वालिटी है, यहाँ क्वालिटीज प्रयोग किए गए हैं, यानी एडजेक्टिव वर्ड प्रयोग किए गए हैं। तो पहला, दूसरा, इनके बाद तुरंत कॉमा का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद लास्ट के 2 हैं उनके बीच में एंड शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो आई होप आपको कामा का यूज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, यदि किसी शब्द को दोहराया जाए और उसके बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो उसके बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, हे, आप देखो यहाँ हे व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पर देखो इसमें एक्सक्लेमेशन साइन का भी प्रयोग किया गया है, और पहले शब्द के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है, और दूसरे शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन साइन का भी प्रयोग किया गया है। तो यानी 2 शब्द हे और हे ये बात 2 बार आया है। तो यदि किसी शब्द को दोहराया जाए तो उसके बीच में कामा का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों के बीच में कामा का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट लेते हैं, जैसे इसमें एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में, कम, तो कम के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। कम, आई वॉज वेटिंग, यहां सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आओ वेटिंग फॉर यू। तो क्या है कि यहां पर भी 2 शब्दों के बीच कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा रुके हैं, कम, तो इसलिए यहां अर्धविराम का प्रयोग किया गया है, यानी सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। तो और यहां पर लास्ट फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट। अगला तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, वाक्य में प्रयोग अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का, यानी अपोजिशन पद के पहले और अपोजिशन पद के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं,
पटना साहिब, पटना साहिब द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो यहां पर देखो कॉमा का प्रयोग किया गया है, यानी अपोजिशन पद के पहले, तो ये अपोजिशन पद है। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह के पहले कॉमा का प्रयोग किया गया है और इसके बाद में कॉमा का प्रयोग किया गया है। इज एन एंशिएंट सिटी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस सेंटेंस में अपोजिशन के पहले यानी अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं। नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज पॉपुलरली नोन एज चाचा, यानी नेहरू जी को चाचा के नाम से जाना जाता है, यानी पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को प्रसिद्ध नाम चाचा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर नेहरू के बाद यानी अपोजिशन, अपोजिशन क्या है, अवर प्राइम मिनिस्टर के बाद पहले यानी अवर प्राइम मिनिस्टर क्या अपोजिशन के पहले और बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो नेहरू अवर प्राइम मिनिस्टर इज पॉपुलरली नोन एज चाचा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वाक्य में अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कुछ सेंटेंस में वर्ड्स और एड्रेस का प्रयोग होता है, यानी कुछ सेंटेंसेस में वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड्स और ऑफ एड्रेस का प्रयोग होता है। यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के प्रारंभ में रहे तो ठीक इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। या फिर जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के अंत में रहे तो कॉमा का प्रयोग ठीक इसके पहले किया जाता है। जैसे यहां पर देखो, यानी यहां से फिर से देख लेते हैं। कुछ सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग होता है, यानी संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं। जैसे बुलाया, देव व्हाट आर यू डूइंग, देव आप क्या कर रहे हैं। तो देव का यहाँ ये वर्ड्स ऑफ एड्रेस है। क्या है ये, सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस है। तो यहाँ वर्ड्स ऑफ एड्रेस देव का प्रयोग हुआ है, यानी उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग होता है। यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के प्रारंभ में रहे तो इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ देव के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है, देव, इसके बाद कॉमा का प्रयोग है व्हाट आर यू डूइंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है, यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के अंत में रहे। तो देखो यहाँ पर कम इन शिवम, ये वर्ड्स ऑफ एड्रेस यानी शिवम, वर्ड्स ऑफ एड्रेस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वर्ड्स ऑफ एड्रेस शिवम है। तो यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के अंत में रहे तो कॉमा का प्रयोग ठीक इसके पहले किया जाता है। यदि सेंटेंस के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इसके दोनों ओर कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी तो इसके दोनों ओर कॉमा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं इस पॉइंट के आधार पर। यदि सेंटेंस के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इसके दोनों ओर कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखें आगे दिया होगा सेंटेंस, जैसे यहीं बता देते हैं। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, मे आई, मे के बाद ने, जैसे ले लेते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, और इसके बाद यहां पर कॉमा का लगा देते हैं कम इन सर। लेकिन जैसे इस नियम के अनुसार यदि सेंटेंस के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इसके दोनों ओर कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको सेंटेंस ले लेते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन। देखो इस सेंटेंस, ये सेंटेंस लागू होता है यहाँ पर कॉमा,
लगा दिया। ही सेड मोहन, कॉमा 2 बार लगा, यहां भी कॉमा कॉमा, यहां संबोधन हो रहा। वर्ड्स ऑफ एड्रेस यानी यस सेंटेंस के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इसके दोनों ओर कामा का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी कामा लगा और यहां भी कामा लगा। और यू आर जैसे कर दिया, यू आर ए फूल। तो आई होप आपको ये इन्वर्टेड कामा क्लोज लग गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है 5। कभी कभी सेंटेंस के बीच में बाहर से वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउजेस को रख दिया जाता है। यदि इन्हें हटा भी दें तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस के दोनों ओर कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस से समझ लेते हैं, ही इज के बाद कॉमा लगा देते हैं। ही इज आफ्टर ऑल माई ब्रदर, ही इज आफ्टर ऑल माई ब्रदर। तो यहां पर आफ्टर ऑल के बाद यानी जो है ये वर्ड्स हो, चाहे वो फ्रेजेस हो या फिर क्लाउजेस को रख दिया जाता है बीच में। तो यदि इसको हटा भी दें तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में यानी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस के दोनों ओर कामा का प्रयोग करते हैं, यानी यहां भी आफ्टर ऑल के पहले भी और बाद में भी कामा का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं, यू कैन आई होप। तो यू कैन के बाद कॉमा, आई होप के बाद कॉमा लगाया गया है। तो डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6। यदि यस या नो के बाद सेंटेंस आता है तो यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे यस आई एग्री विद यू, या फिर नो यू कैंट स्टे हियर। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी यस और नो के बाद या सेंटेंस में यस नो आता है या यस नो का उत्तर दिया जाता है तो यस नो के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पत्रों में अभिवादन, यानी जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं उनके अभिवादन में यानी सैल्यूशन में, सैल्यूटेशन में, यानी उनके अभिवादन में और विदाई यानी बर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, डियर फादर, डियर अंकल। जैसे सैल्यूशन यानी सैल्यूटेशन जो वर्ड लिखे जाते हैं, अभिवादन जो अभिवादन शब्द लिखे जाते हैं, तो पत्र लिखेंगे जैसे डियर फादर को पिता के लिए लिखेंगे या फिर डियर अंकल के लिए लिखेंगे तो इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। डियर फादर के बाद, डियर अंकल के बाद। इसी प्रकार से लीव टेकिंग या फिर हम पत्र लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, लिखते हैं। लिखना बंद करने के बाद में हम क्या करते हैं, लास्ट में लिख देते हैं योर फेथफुली, योर सिंसियरली। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पत्रों में अभिवादन तथा विदाई यानी वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन टैग को मैन क्लाउज से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग की वीडियो अलग से बनाएंगे, वो क्लास 10th में नहीं है और यहाँ है भी नहीं, तो इसके लिए जब आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए क्वेश्चन टैग को मैन क्लाउज से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज बिजी, इजंट ही इज बिजी। तो बिजी के बाद कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ही इज बिजी, इजंट ही। ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है। अगला सेंटेंस है और ले लेते हैं, यू कैंट डू इट। डू इट के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है और कैंट यू। और यहाँ पर एक और देख लीजिए, यहाँ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, कैंट यानी कैंट शॉर्ट में लिखने, कैन नॉट को शॉर्ट में लिखने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। तो आई होप अपोस्ट्रोफी भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे और इसको अलग से क्लियर कर देंगे। यानी क्वेश्चन टैग को मैन क्लाउज से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं,
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रोहन, जैसे रोहन सेड टू मी, कॉमा लगाया और इसके बाद आई एम वेरी बिजी टूडे, इन्वर्टेड कामा। ये जो स्टेटमेंट है हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। तो ही सेड टू मी, इसके लिए आगे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यानी इन्वर्टेड कामास का अलग पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल कॉमा के बारे में समझ लेते हैं। तो सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस से यानी सेंटेंस के शेष भाग से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है, यानी कामा का प्रयोग करते हैं। यानी रिपोर्टिंग स्पीच को लिखने के लिए, यानी रिपोर्टिंग पार्ट को लिखने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो रोहन सेड टू मी, रुके थोड़ा, अल्प विराम लिया, आई एम वेरी बिजी टूडे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है शी सेड डोंट मेक ए नॉइस। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। शी सेड के बाद यानी रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कामा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन हो, यानी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन हो तथा उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए तो डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे। यानी यदि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन हो तो उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए तो डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ब्रेवो दे सेड, ब्रेवो दे सेड, कैन यू सिंग ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच आया है यहाँ पर, यानी स्टेटमेंट पहले आता है तो उसके बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखेंगे। तो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ये भी है। यानी कहने का भाव ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसके बाद यानी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन वर्ड आया हुआ है या फिर एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा हुआ है या फिर क्वेश्चन आया। तो देखो इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आया है, ये देखो आया है। तो इसके बाद यानी एक्सक्लेमेशन हो, क्वेश्चन हो, तो उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए, तो यदि देखो बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आया है तो डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे चलते हैं यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन कैसे लगता है? चिन्ह इस प्रकार से, कॉमा के बाद एक ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। तो जहां कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां हम सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग करते हैं, जहां अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी पूरी तरह से रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो वहां पर फुल स्टॉप की आवश्यकता पड़ती है। और जहां कॉमा से अधिक फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां पर सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। सेमीकोलन का प्रयोग कहां करते हैं? जहां कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां हम सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग करते हैं, जहां अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और जहां कॉमा से अधिक फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से और समझेंगे। अगला पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कम मस्ट गो जस्ट, कम मस्ट गो जस्ट। तो यहां पर इस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया है? सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। यहां पर हम पूर्णतः ठहर गए, गो जस्ट, कम मस्ट गो जस्ट। यहां पर थोड़े इससे यहां पूरी तरह से रुक गए और इसके पहले हम थोड़े उससे कम रुके, तो यहां पर क्या है कि यहां पर सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट और देख लेते हैं।
बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लाउजेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। यदि यदि ऐसे क्लाउजेस कंजंक्शन से शुरू ना हो और यदि ऐसे क्लाउजेस कंजंक्शन से शुरू नहीं होते हैं तो बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लाउजेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ लेते हैं, फियरलेसनेस इज ए ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यानी निर्भयता महान जीवन का सिद्धांत है। इट गिव्स डिग्निटी टू अस, इट मेक्स अस कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट, यानी यह हमें समर्थ और साहसी यानी सच्चा विश्वासी बनाता है। तो आई होप आपको सेमीकोलन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यानी पंक्चुएशन मार्क के पार्ट 2 में नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।